इस भागवती सदानी दरबार में गुब्बारे खिल रहे हैं। सजावट बहुत देरी है। शायद आज लाला आने वाले हैं। किसी का जन्मदिन है ना, लेकिन साथ में ध्वज लगे हैं। क्या भारत माता का वर्धापन दिन है या लाला का वर्धापन दिन है? आज उसे स्मरण करने का दिन है। आज हम मुक्त हुए। आज कंस के तकलीफ से हम मुक्त हुए, क्योंकि लाला आज चतुर्थ दिन लाला कृष्ण पधारने वाले हैं, आने वाले हैं कथा में। कंस की बेड़ियों से, कंस की जंजीरों से आज हम मुक्त होने वाले हैं। और आज ही के दिन, आज 15 अगस्त हम आजाद हुए। हम वीडियो से, हम कैद खाने से हम मुक्त हुए। इसलिए आज के दिन का नामकरण है। पंद्रह अगस्त को क्या कहेंगे? आज स्वतंत्रता दिवस है। और जब जब भी इस स्वातंत्र का हम स्मरण करेंगे तो परतंत्र याद आएगा। हम कभी किसी काल पारतंत्र में थे, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के इस उपालंब पे प्रति प्रश्न बनता है, क्या हम स्वतंत्र हुए हैं? क्या आप हम सब आजाद हुए हैं? ये प्रति प्रश्न है। मन को समझाने के लिए ख्यालात अच्छा है। आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम सुबह से गीत गाएंगे, स्कूल कॉलेज जहां तहां हम गीत गाएंगे। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते, सर झुका सकते, क्या कैसे सर कटा सकते, मगर सर कटा सकते मगर मैं राष्ट्रीयता वाली बात नहीं कह रहा। जब से हम आए हैं तब से आज के दिन कम से कम हम ये समीक्षा करें। वेदों ने, शास्त्रों ने हमें गाया है कि तू अमृतस्य पुत्र। गीता ने हमें ढाढ़स बंधाया है कि तू ममेव अंशो जीवलोके। श्रीमद् रामचरितमानस हमें कहती है कि तू ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये हम है, हमारा मूल, हमारी बुनियाद, हम ईश्वर के हैं। ईश्वर के ही, इतना ही हमारा परिचय नहीं, हम भूले हैं। हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर से है, हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर से है। और इतना ही नहीं, हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर से है, हम ईश्वर में ही है। मात्र ईश्वर के ये बहुत अधूरा परिचय होगा। ईश्वर की ये दासगी होगी। हम ईश्वर के हैं। कोई आपका साहिब है, हम उनके नौकर हैं ना, हम ईश्वर से है। मेरा वंश, मेरी बुनियाद, मेरा मूल, मेरी नींव ईश्वर से है।
और हम ईश्वर में हैं। कितना बड़ा स्वातंत्र आपका हमारा इस जीवात्मा का वेदों ने बताया। क्या वजह है कि आप मुक्त रूपेण नहीं कह सकते कि हम ईश्वर से है, हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर में है? क्योंकि ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि हम ईश्वर से है, हम हमारे बाप से है। झूठ न कहना हो तो हम हमारे बाप से है। हम यहां पे बैठे हैं, झूठ न कहो तो ये ठीक है। तब तो शास्त्र झूठे ठहरेंगे। और कहते हैं कि जो शास्त्र को नहीं मानेगा, शास्त्र पे श्रद्धा न रखेगा, तो यह शास्त्र विधि विसृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र का अपमान करेगा, मनुस्मृति कहती है, उसे सुख और सिद्धि दोनों प्राप्त नहीं होगी। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद शास्त्र को नहीं मानता वही नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता वह नास्तिक नहीं। क्योंकि भगवान कोई मानने वाली चीज है जो दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई माने कोई न माने चलेगा, लेकिन जो वेद शास्त्र को न माने, मनुस्मृति कहती है कि वह नास्तिक है। वाजुल स्मृति का प्रमाण है, श्रुति स्मृति ममेव आत्मे। श्रुति और स्मृति जो कहती है वो मेरी आज्ञा है, परमात्मा की आज्ञा है। और यस्त उल्लंघ वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्रोही मम भक्तो अपि न वैष्णव। वो प्रभु का शत्रु है, इसलिए वेद को तो माना जाएगा, शास्त्र को तो माना जाएगा। और यदि हम वेद शास्त्र को माने तो प्रमाण ये कहता है कि हमारा परिचय स्वल्प नहीं, हम परमात्मा से हैं, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा में हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम इस बात को सोचें, क्या गड़बड़ी हुई जो कि हम आजादी को अनुभव नहीं कर रहे। कहीं कामना, कहीं विषय विवेचना, कहीं किसी का वर्चस्व हमें नहस तहस कर रहा। हमारी शांति स्वरूपा समृद्धि को अपहृत किए ले जा रहा। क्या कारण है, क्या वजह? किसी ने कहा है, क्या मांगता है इष्ट से, तेरे इष्ट से, हुजूरे साहब से क्या मांगता है? क्या मांगता है इष्ट से? तू इष्ट का भी इष्ट है। क्या मांगता है इष्ट से? तू इष्ट का भी इष्ट है, तू इष्ट से भी श्रेष्ठ है, सिर्फ कामनाओं से भ्रष्ट है। तेरा अधिकार कम नहीं है। तू किसको मांग रहा? क्या मांगता है इष्ट से? तू स्वयं मांगने वाला इष्ट से, इष्ट का भी इष्ट है, तू इष्ट से भी श्रेष्ठ है। तकलीफ इतनी ही है कि तू कामना से भ्रष्ट है। तमन्नाओं ने हमको अंधा कर दिया, वरना हम खुद खुदा होते। चाह चमारी चूड़नी अति नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि तू ना होती बीच। हमें नंगा बनाया इस कामनाओं ने, हमें किसी के आगे दर दर हाथ फैलाने को मजबूर किया, इसी मेरी इच्छा कामना अपेक्षा आकांक्षाओं ने। मैं वाकई परमात्मा का अंश हूं, लेकिन मेरी वासना ने, मेरी इच्छाओं ने मुझे कहीं कांड रखा। और इच्छा पापिनी ऐसी है, चाह चमारी चूड़नी अति नीचन की नीच, कभी तृप्त होने वाली है। क्या करने से चाहना मिटेगी? क्या करने से चाहना जाएगी? ये तब ही जाएगी कि जब आप सदानी दरबार आओगे। ये तब ही जाएगी जब आप सत्संग में आकर बैठोगे। ये तब ही जाएगी कि सदानी के उसी शक्ति स्वरूप युधिष्ठिर लाल जी यहाँ बैठे हो, उनके चरणों में बैठकर आप सत्संग श्रवण सुनो। और अस विवेक जब देई विधाता, उसकी कोई टैबलेट मार्केट में नहीं मिलेगी कि आप कामनाओं से छूट जाओ। इदम मध्यमया लब्ध, इतना मैंने पाया।
इदम मध्यमया लब्ध इमं प्राप्त मनोरथम इदमस्तिदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। इतना मैंने पाया, इतना कमाया और इतना कमाऊंगा। असो मया हतः शत्रुर हनिष्ये च अपरानपि ईशोरो अहम भोगी अहम सिद्धो अहम बलवान सुखी आढ्यो भी जनवानो अस्मि को अन्योस्ति सदृश मया। अमरावती में मेरे बराबर कोई धनवान है? को अन्योस्ति सदृश मया। यक्षदासामि, इसलिए दान मैं दूंगा। यक्षदासामि मोदिष्य इत्य अज्ञान विमोहिता। इस तरह अज्ञान की भाषा में पढ़ा पढ़ा कितना कमाता, कितना जमाता। मैं बार बार कहता हूं उतना ही कमाओ, उतना ही कमाओ, उतना ही कमाओ कि मरने के पहले सारा बर्बाद कर सको। क्षमा करना, लेकिन इसके बिना मुक्ति नहीं। कबीर ने कहा कि भाई, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ में मशाल लिए बाजार में खड़ा था। और कबीर बाजार में खड़े क्यों थे? मंदिर में क्यों नहीं गए? सत्संग पंडाल में क्यों नहीं गए? तो इसकी वजह इतनी ही बनती है कि सत्संग पंडाल में सब नहीं आएंगे, लेकिन बाजार में सब आएंगे। मंदिर में सब लोग नहीं आ सकते, बाजार में सब आएंगे। और इसीलिए कबीर तो सबको निमंत्रण देना चाहते। तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, दिन में मशाल लिए खड़े थे। लोगों ने कहा कबीर जी कुछ क्या हो गया आपको? दिन में मशाल लिए? बोले मैं अपने निजधाम की यात्रा की सोच रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। तो ये मशाल हाथ में क्यों है? इसलिए कि कोई चलने वाला हो तो। फिर भी मशाल की क्या जरूरत है? तो कबीर जी कहते हैं जो भी चलना चाहे तो बाद में मैं बताऊं। तो बोले हुजूरे हम आना चाहते हैं, हम आपके साथ आएंगे। तो कबीर जी ने कहा ये मशाल लो, ये लुकाठी अपने हाथ में लो और अपना घर फूंक के आओ। कबीर ने कहा ये अपने पहले आग लगा के आ जाओ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंक के अपना तो चले हमारे साथ। जाळोनी संसार बैसलो अंगणी तुझं नाही जणी मानस येतो गाराम। संसारा आगी आपुलीनी हाते लावणी मागू ते पाहू नये। है हिम्मत तो दुनिया कहेंगे महाराज श्री कैसी नफरत वाली बात कहते हो, हम आपके साथ चलते हैं। क्यों बच्चों की, बीवी बच्चों की जिंदगी उजाड़ कर रहे हो? उनको बेचारों को ठीक रहने दो। तो कबीर जी प्रतिवाद कहेंगे उनको ठीक रहने दोगे? तुम वहां से कॉल करोगे कैसी हो, यहाँ स्वर्ग में अचार नहीं मिल रहा, कृपया भेज दो। जैसे कि यात्राओं में होता है ना, सब साथ में ले चलते। क्योंकि तमन्ना, वासना, इच्छा, कामना, अपेक्षा ये वहां भी हमारे सुकून को, हमारे स्वातंत्र को, हमारी मुक्तावस्था को छीन लेगी। इसलिए आज के दिन कथा तो सुन रहे हो, लेकिन विवेक के बिना बेकार हो जाए। पहले अंधा